शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। वित्तीय आंकड़े अक्सर काफी उबाऊ लगते हैं, है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन डेटा के पीछे छुपी एक बेहद दिलचस्प कहानी को डिकोड करने वाले हैं। इसकी शुरुआत हम स्टाइलम इंडस्ट्रीज के एक डीप डाइव से करेंगे। ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये समझने का एक शानदार तरीका है कि कैसे एक कंपनी ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाती है। आज के हमारे मेन पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। पहले स्टाइलम की कहानी, फिर दो अलग अलग मॉडल्स की तुलना, उसके बाद Q1 FY27 की अर्निंग्स, वैल्यूएशन और आखिर में इसका फ्यूचर आउटलुक और रिस्क। चलिए सीधा शुरू करते हैं। हम जो खूबसूरत इंटीरियर स्पेसेस देखते हैं, उनके पीछे दरअसल एक बहुत ही सॉलिड और स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेट मशीन काम कर रही होती है। स्टाइलम इंडस्ट्रीज के लैमिनेट प्रोडक्ट्स इसी की एक परफेक्ट मिसाल हैं। ये सिर्फ सजावट का सामान नहीं है, बल्कि एक बेहद कॉम्प्लेक्स और मजबूत बिजनेस का सीधा सीधा नतीजा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द स्टाइलम स्टोरी। अगर हम इसके सफर पर नजर डालें तो 1991 में एक छोटी सी शुरुआत से लेकर 2017 में भारत का पहला हाई प्रेशर लैमिनेट एक्सटीरियर क्लैडिंग लॉन्च करने तक इनका ग्राफ कमाल का रहा है। बीच में 1995 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग और 2012 में एक फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट का शुरू होना, ये सब दिखाता है कि कंपनी ने इनोवेशन और निरंतर प्रगति को कैसे अपनाया है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, ए टेल ऑफ टू मॉडल्स, स्टाइलम वर्सेस ग्रीनप्लाई। देखिए, ट्रेड ब्रेन्स के डेटा से एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ है ग्रीनप्लाई, जो इंडिया के अंदर एक एग्रेसिव मल्टी प्रोडक्ट एक्सपेंशन कर रही है। उनका लक्ष्य एक वन स्टॉप ब्रांड बनना है। और दूसरी तरफ है स्टाइलम, जिनका फोकस एकदम अलग है। ये मुख्य रूप से एक्सपोर्ट पर ध्यान देते हैं, वो भी 80 से ज्यादा देशों में। और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह से जीरो डेट, यानी बिना किसी कर्ज के। दो कंपनियां और दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग। अब सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन एक्सपेंशन प्लान्स के लिए पैसा आ कहां से रहा है। जहां ग्रीनप्लाई जून 2026 तक अपनी नई कैपेसिटी के लिए करीब 533 करोड़ रुपए का नेट डेट ले रही है, वहीं स्टाइलम बिल्कुल जीरो। हैरानी की बात है ना? वो एक्सपैंड भी कर रहे हैं और अपनी बैलेंस शीट को पूरी तरह से डेट फ्री भी रखा हुआ है। ये वाकई एक बहुत ही अनुशासित वित्तीय दृष्टिकोण है। चलिए देखते हैं कि इन अलग अलग स्ट्रैटेजीज का असल रेवेन्यू पर क्या असर पड़ा। सेक्शन 3, Q1 FY27 अर्निंग्स ब्रेकडाउन। इस 15% के फिगर पे गौर कीजिएगा। स्टाइलम ने ईयर ऑन ईयर 15% का सॉलिड रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज किया है, जिससे इनका टोटल रेवेन्यू 326 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और जानते हैं इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? रिकॉर्ड हाई एक्सपोर्ट्स, खास तौर पे यूरोप के मार्केट्स में। मतलब इनका एक्सपोर्ट फोकस मॉडल सच में बेहतरीन नतीजे दे रहा है। लेकिन असली गेम चेंजर ये प्रॉफिटेबिलिटी गैप है। स्टाइलम का एबिटा मार्जिन पूरे 21% है, जो कि ग्रीनप्लाई के 10.8% मार्जिन को काफी पीछे छोड़ देता है। शानदार एफिशिएंसी। ये साफ तौर पर दिखाता है कि एक्सपोर्ट मार्केट्स में लैमिनेट प्रोडक्ट्स के लिए प्रीमियम प्राइसिंग का कितना बड़ा फायदा मिलता है। अर्निंग्स तो बढ़िया है, लेकिन अब सवाल उठता है कि मार्केट अभी इस स्टॉक को कैसे प्राइस कर रहा है। सेक्शन 4, वैल्यूएशन, बाय और सेल। इसे सिंपल रखने के लिए पीई रेशियो बस ये बताता है कि कंपनी की हर 1 रुपए की कमाई के लिए इन्वेस्टर आज कितनी कीमत चुका रहे हैं। और इसके हिस्टोरिकल पैटर्न्स को देखकर हम एक निष्पक्ष अंदाजा लगा सकते हैं कि शेयर अभी बाय जोन में है या सेल जोन में। अगर हम ट्रेंड लाइन का डेटा देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है, स्टाइलम का करंट पीई अभी 36.4 पर है, जबकि इसका पिछले 5 साल का हिस्टोरिकल एवरेज सिर्फ 27.9 था। तो टेक्निकली अभी मार्केट इसके लिए ऐतिहासिक औसत से काफी ज्यादा प्रीमियम मांग रहा है। इसे ऐसे समझिए, पिछले 495 दिनों में से लगभग 96% टाइम ये स्टॉक इस करंट पीई से नीचे ही ट्रेड कर रहा था। इसी डेटा के बेसिस पर ट्रेंड लाइन का एनालिसिस वस्तुनिष्ठ रूप से स्टाइलम को एक स्ट्रॉन्ग सेल जोन में रखता है और इसे ओवर वैल्यूड कैटेगराइज करता है। आखिर में बात करते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है और लेटेस्ट अर्निंग कॉल में क्या सामने आया। सेक्शन 5, फ्यूचर आउटलुक और रिस्क। फ्यूचर ग्रोथ का सबसे बड़ा ट्रिगर पंचकुला के पास इनका नया प्लांट 3 है। मैनेजमेंट का अनुमान है कि जैसे ही ये प्लांट चालू होगा, ये FY27 के रेवेन्यू में सीधे 250 से 300 करोड़ रुपए जोड़ देगा। और सबसे अच्छी बात, ये पूरा एक्सपेंशन बिना कोई नया कर्ज लिए हो रहा है।
पर रुकिए, कुछ बड़े रिस्क भी हाईलाइट किए गए हैं। सबसे पहला तो यही कि प्लांट 3 का कमर्शियल प्रोडक्शन अब सितंबर 2026 तक डिले हो गया है। ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से रॉ फिनोल के दाम $1400 प्रति टन तक पहुंच गए हैं। मेलामाइन के प्राइसेस भी काफी हाई हैं। और तो और अमेरिका ने 10% टैरिफ फिर से लगा दिया है, जो प्रॉफिटेबिलिटी पर भारी दबाव डाल सकता है। तो इन सब बातों को देखकर हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। क्या ये भारी एक्सपोर्ट वाला जीरो डेट चैंपियन इन बढ़ती हुई ग्लोबल मैक्रो कॉस्ट्स और कैपेसिटी डिलेस के बीच अपना वो शानदार 20% मार्जिन मेंटेन कर पाएगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पर नजर रखना यकीनन काफी दिलचस्प होगा। ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।